नमस्कार दोस्तों, शिक्षा की दुनिया में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक का महत्व किसी मार्गदर्शक से कम नहीं होता। लेकिन एक आदर्श पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि उसमें कौन सी गुण होने चाहिए जो उसे सीखने के लिए सबसे बेहतरीन बनाते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स। वर्तमान में शिक्षा के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या निश्चित होती है। किसी भी स्तर की किस कक्षा में ज्ञान कौन से विषय पढ़ाने हैं और इन विषयों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पढ़ाना है, ये निश्चित होता है। जो पुस्तकें विभिन्न विषयों के निश्चित पाठ्यक्रमानुसार तैयार की जाती हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। पाठ्य पुस्तकों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकों की बड़ी उपयोगिता है, उनका बड़ा महत्व है। विशेषकर स्कूली शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता को हम निम्नलिखित रूप में देख और समझ सकते हैं। 1. पाठ्यक्रम की सीमा समझने में सहायक। किसी भी स्तर के किसी भी विषय की पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में निहित पाठ्य सामग्री, विद्यार्थियों के मनोविज्ञान और समय की उपलब्धता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इसलिए उससे पाठ्यक्रम की सीमा स्पष्ट होती है और उस स्थिति में शिक्षकों को ये तय रहता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है और विद्यार्थियों को ये पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। 2. पाठ्य सामग्री के प्रकरणों की सीमा समझने में सहायक। पाठ्य पुस्तकों में विषय विशेष की सीमा के साथ उसमें निहित प्रकरणों की सीमा भी निश्चित होती है। इनसे शिक्षकों को क्या पढ़ाने के साथ कितना पढ़ाना है, ये स्पष्ट होता है और शिक्षार्थियों को क्या पढ़ने के साथ कितना पढ़ना है, ये स्पष्ट होता है। 3. शिक्षण अधिगम में सहायक। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से शिक्षक यथाक्रम में शिक्षण नियोजित करत है। शिक्षण अधिगम में एक क्रम बना रहता है। 4. समय और शक्ति की बचत। पाठ्य पुस्तकों से शिक्षकों को ये पता चलता है कि उन्हें किस प्रकरण को कितना विस्तार देना है। उन्हें भटकने की गुंजाइश नहीं रहती। शिक्षण और अधिगम तदनुकूल चलता है, समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता। दूसरे शब्दों में समय और शक्ति की बचत होती है। 5. समूह शिक्षण में सहायक। पाठ्य पुस्तकें समूह कक्षा शिक्षण में बहुत सहायक होती है। इनकी सहायता से शिक्षक समूह कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कक्षा कार्य शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों को ये पता रहता है कि आज उन्हें क्या पढ़ना है, वे उसे पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। 6. वैयक्तिक शिक्षण में सहायक। वैयक्तिक शिक्षण, डाल्टन प्रणाली, अभिक्रमित अध्ययन आदि में तो पाठ्य पुस्तकों की और भी अधिक आवश्यकता होती है। बच्चे इनकी सहायता से स्वयं पाठ्य सामग्री की खोज करते हैं। 7. कक्षा शिक्षण की कमी की पूर्ति में सहायक। पाठ्य पुस्तकें कक्षा शिक्षण की पूरक होती हैं। कक्षा में जो कुछ पढ़ाया और सिखाया जाता है, यह आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे उसे पूर्ण रूप में समझ लें। उस स्थिति में बच्चे घर पर इन पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेते हैं और जो कुछ वे कक्षा में नहीं सीख पाते हैं, उसे घर पर इन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सीखते हैं। इतना ही नहीं, अपितु वे इन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सीखे हुए ज्ञान की आवृत्ति करते हैं और इस प्रकार उनका ज्ञान दृढ़ होता है। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। वर्तमान में किसी भी देश में शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यचर्या निश्चित होती है। पाठ्यचर्या में पढ़ाए जाने वाले विषय निश्चित होते हैं और विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाली विषय सामग्री निश्चित होती है। शिक्षा के किसी स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय विशेष की निश्चित सामग्री को समाहित करते हुए जो पुस्तकें तैयार की जाती हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन पुस्तकों की बड़ी उपयोगिता है, उनका अपना महत्व है, परंतु तभी जब इनमें निम्नलिखित विशेषताएं हो। 1. संपूर्ण सामग्री की प्रस्तुति। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में पाठ्यचर्या में निहित विषय विशेष की संपूर्ण सामग्री निहित होती है और इस सामग्री का विस्तार कक्षा विशेष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास और समय की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। 2. पाठ्य सामग्री का अध्यायों में विभाजन। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में पढ़ाए जाने वाली संपूर्ण विषय सामग्री को अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है और किसी भी अध्याय की विषय सामग्री अपने में पूर्ण इकाई होती है और उसका पूर्व एवं अग्र अध्याय की सामग्री से तार्किक तालमेल होता है, सुसंबद्धता होती है। 3. प्रत्येक प्रकरण की तार्किक प्रस्तुति। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में अध्याय विशेष को उपयुक्त प्रकरण का नाम दिया जाता है। इसमें अध्याय प्रकरण विशेष की सामग्री को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। 4. किसी भी प्रकरण की शीर्षक उपशीर्षक में प्रस्तुति। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में किसी भी अध्याय प्रकरण की विषय सामग्री को उचित शीर्षक एवं उपशीर्षकों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है। इससे पाठकों को विषय सामग्री का स्पष्ट ज्ञान होता है। 5. सरल एवं बोधगम्य भाषा। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल एवं बोधगम्य होती है। हमारे देश में पाठ्यपुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं और साथ ही अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाती हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में इन भाषाओं के शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, परंतु साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो शब्द प्रचलन में होते हैं और छात्र उनसे परिचित होते हैं। ऐसी ही भाषा को सरल एवं बोधगम्य भाषा कहते हैं। 6.
प्रवाहपूर्ण शैली। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में किसी भी अध्याय प्रकरण की विषय सामग्री को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, शीर्षक और उपशीर्षकों में प्रस्तुत किया जाता है और सरल एवं बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इससे उसमें प्रवाह तो स्वाभाविक रूप से होता है, परंतु यदि इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि लेखक और पाठक के बीच अंतःक्रिया हो और पाठक छात्रों को ऐसा अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं लगे कि लेखक उनके सामने उपस्थिति है, तो इसे प्रवाहपूर्ण शैली कहते हैं। इससे छात्रों को पाठ्य सामग्री का स्पष्ट ज्ञान होता है। 7. चित्र, रेखा चित्र और चार्टों का उपयुक्त प्रयोग। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में विषय सामग्री को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक चित्रों, रेखा चित्रों और चार्टों का प्रयोग किया जाता है, परंतु उन्हीं का जिनकी स्पष्ट तस्वीर बच्चों के मन मस्तिष्क में नहीं होती। छोटी कक्षाओं में इनकी विशेष उपयोगिता होती है। 8. उत्तम क्वालिटी के कागज का प्रयोग। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में उत्तम प्रकार के कागज का प्रयोग होता है। उसका कागज सफेद व उपयुक्त मोटाई का होता है। ये कागज ऐसा होता है कि उसमें एक तरफ की छपाई दूसरी तरफ न समझे। 9. उत्तम छपाई। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में यह भी विशेषता होती है कि उसकी छपाई साफ, सुंदर व स्पष्ट होती है। सफेद कागज पर काली स्याही का प्रयोग होता है। अक्षरों का आकार बच्चों की आयु के अनुसार होता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को पाठ्यपुस्तकों में अपेक्षाकृत बड़ा, प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में उससे कुछ छोटा और माध्यमिक कक्षाओं और उससे आगे की कक्षाओं पाठ्यपुस्तकों में उससे भी छोटा, ऐसा जिसमें ये पुस्तक छपी है। पुस्तक के किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ के दूसरी तरफ की छपाई नहीं झलकती है। साथ ही किसी भी पृष्ठ की स्याही गहरी और किसी की न दिखाई देने वाली नहीं होती। सभी पृष्ठों की स्याही चमक समान होती है। पुस्तक के किसी भी पृष्ठ पर स्याही के दाग धब्बे भी नहीं होते। 10. सुंदर एवं आकर्षक मुख पृष्ठ। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का मुख पृष्ठ सुंदर एवं आकर्षक होता है। इतना सुंदर और आकर्षक कि बच्चे उसे हाथ में लेते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसके पृष्ठों को उलटने पलटने लगते हैं। प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के मुख पृष्ठ गहरे रंग के और चित्रयुक्त होते हैं और माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के हल्के रंग के और शैक्षिक महत्व को दर्शाने वाले होते हैं। वर्तमान में मुख पृष्ठों पर जो लड़कियों के चित्र अंकित करने का प्रचलन चला है, ये उपयुक्त नहीं है। अब तो कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर द्वारा सीखते हुए लड़के माइनस लड़कियों के चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। विज्ञान की पुस्तकों के मुख पृष्ठ पर प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हुए लड़के माइनस लड़कियों का चित्रों का प्रयोग होना चाहिए और पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में शांत रूप में पठन करते हुए लड़के माइनस लड़कियों के चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। सुंदर और आकर्षक के साथ साथ उनका शैक्षिक मूल्य अच्छी पुस्तकों के मुख पृष्ठ कुछ ऐसे ही सुंदर, आकर्षक और शैक्षिक मूल्य प्रदान होते हैं। बी होना चाहिए। 11. उचित मूल्य और उपलब्धता। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में सब कुछ अच्छाइयां होने के बाद भी उसका मूल्य युक्तिसंगत होता है। तारीफ तो किसी पाठ्यपुस्तक की तब है जब वो अच्छे कागज पर छपने और अच्छा मुख पृष्ठ लगने के बाद भी अधिक मूल्य की न हो। उसके मूल्य निर्धारण में प्रकाशक, लेखक और पुस्तक विक्रेता के लाभ के साथ अभिभावकों की जेब का भी ख्याल रखा गया हो। इन छात्रों के सब अच्छाइयों के साथ साथ वो छात्रों को हर स्थान पर उपलब्ध भी हो। तो ये थी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि एक बेहतर शैक्षणिक सामग्री का चयन कैसे किया जाए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।